हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपका देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। हाँ, जो कि आपके सीटेट मैथ के पेडागोजी का है। ठीक है, पेडागोजी आपका फर्स्ट पेपर के लिए भी आपका काम आएगा। ठीक है, आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी काम आएगा और आपके सेकेंड पेपर के लिए भी काम आएगा। ठीक है, और आपका टॉपिक क्या है, एनसीएफ। तो एनसीएफ से आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीएफ पढ़ लिए तो आपका हर एक मतलब आपके हर एक सेट में, ठीक है, इस टॉपिक से आपके 5 to 6 मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है, मतलब आप का 5 to 6 मार्क्स में फेल होने के लिए एक मार्क्स, मतलब पास होने के लिए एक मार्क्स आदमी को चाहता है। ठीक है, मतलब एक मार्क्स से बच्चे फेल हो जाते हैं। तो 5 to 6 मार्क्स तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है कि 5-6 मार्क्स से अगर आप का फेल होने से अगर आप बच जाते हैं तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं एक टॉपिक आपके लिए खोज के लाई हूँ, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव भी हैं। ठीक है, आपका टॉपिक है एनसीएफ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है मैथ पढ़ाने के। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि बच्चा गणित में, हाँ, गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाए और गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चों को है। ठीक है, मतलब मैथ्स में जो बच्चे डरते हैं कि मैं मैथ्स कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा उद्देश्य आप लोग बनाइए। शिक्षण का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि मैथ में बच्चों को इंटरेस्ट आए। मैथ में बच्चों को इंटरेस्ट है, मैथ से बच्चों को भय ना हो। ठीक है, तो अब आइए हम लोग इस पे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। बच्चों महत्वपूर्ण गणित सीखें। हाँ, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। हाँ, और गणित में सूत्र, युवा यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। ठीक है, मतलब कि बच्चे जो हैं वो मैथ्स में अगर कुछ भी चीज़ पढ़ाना हो तो आपके रियल लाइफ जो एग्जाम्पल हैं उनको देते हुए वो एग्जाम्पल दें, फॉर्मूला दें और मैथ को समझाएं। ठीक है, इसलिए कि मैथ्स जो है वो सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप चाहे किसी भी क्लास में, किसी भी कंपटीशन में हो या बच्चे पढ़ रहे हो, आपका मैथ्स के बिना कुछ नहीं है। बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें। ठीक है, बच्चे जो हैं, हाँ, उसमें की छोटी छोटी समस्याओं को खुद ले और उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, मैथ सॉल्व करने से देखिए क्या होता है कि मैथ की शिक्षा, हाँ, गणित की शिक्षा से बच्चों में तर्क करने, सोचने की और अमूर्त चिंतन तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। जब बच्चे मैथ करते हैं तो वो उनके अंदर कैलकुलेशन करने की, सोचने की, चिंतन करने की, समस्या समाधान करने की अमूर्त चिंता, मतलब अमूर्त, हाँ, समस्या समाधान करने की क्षमता जो है वो विकसित होती है। ठीक है, बच्चे गणित का मूल संरचना को समझें कि अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति क्या होता है। मतलब बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि आपका अलजेब्रा क्या है, आपका ज्योमेट्री क्या है, आपका अंक गणित क्या है, आपका उसे फेस वैल्यू वगैरह सब होता है। बेसिक चीज़ों को समझें। ठीक है, तभी वो अंक से मैथ करने में उनको आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैथ्स में आवश्यक है कि दैनिक गणित के जोड़ सकें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर हमें बच्चों को जोड़ सिखाना है तो हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए कि अगर एक बच्चों के पास 5 आम है और अगर अगले के पास 3 आम है तो कुल मिला के बच्चों के पास कितने आम हुए। तो इस टाइप से अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेकर अगर हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। अब देखिए एनसीएफ 2005 जो है वो मैथ की ऐसी पाठ है चर्चा की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। एनसीएफ का उद्देश्य ये है कि गणित का, ठीक है, विषय, मतलब जो किताब बन रहा है, जो पाठ है चर्चा जो है, जो वो ऐसा हो कि बच्चों का खुद उसमें इंटरेस्ट आए। ठीक है, बच्चे अंदर से मोटिवेट हो सके, इंट्रिंसिक मोटिवेट हो सकें कि उन्हें मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, महत्वाकांक्षी इस अर्थ में कि उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करें, न कि केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति का। तो महत्वाकांक्षी का मतलब ये है कि बच्चों को इतना महत्वाकांक्षा हो कि बच्चे उच्च लक्ष्य तक प्राप्त कर सकें। हाँ, न कि सिर्फ उनका उद्देश्य ये हो कि हमें सिर्फ मैथ में पास होना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न, हाँ,
प्रणालियाँ व शिक्षा अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित ऐसी क्षमता में ढल सके जो अन्य विषय जैसे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्रों में भी मदद मिल सके। ठीक है, तो ये है कि इसको छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग आपका जो भी है उसको अलग अलग विषय के साथ जोड़ के ऐसा पढ़ाएं कि और इससे जो है इस मैथ से बच्चों को विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये है आपका एनसीएफ 2005 का उद्देश्य। ठीक है, अगर जो बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आती है उनके लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश भी लेकर आई हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आपका बाइलिंगुअल है। ठीक है, अगर आप इसे पढ़ सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये देखिए इसका सिद्धांत क्या है, मार्गदर्शी सिद्धांत। ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। हाँ, ज्ञान को सिर्फ स्कूल के किताबों तक ही सीमित रखने के लिए नहीं है, इसको बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक है, पढ़ाई जो है उसको समझ कर किया जाए, उसको याद करने की बात नहीं है ये। ठीक है, पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो पाठ्य चर्चा है, जो भी इससे पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित ना हो। हाँ, जो कि आपके समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी भी जानकारी उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार होगा। ठीक है, कि गतिविधियों से इसे जोड़ा जाए। ठीक है, विद्यालय में जो भी दी जाने वाली शिक्षा है उसको अनेक एक्टिविटी से जोड़कर पढ़ाया जाए। ठीक है, और लास्ट है आपका राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। ठीक है, मतलब आपके इंडिया में आपके राष्ट्र में आपके जो है आस्थावान मूल्यवान विद्यार्थी आपके ताकि तैयार हो सकें। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो। और ये है इसका इंग्लिश। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।